अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी 28 रोज़े हो गए, सुबह है जी 29वां रोज़ा। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये देखिए जी, मैं घर पे आराम कर रही थी तो मेरे कज़न का फ़ोन आया कि बाजी उठकर बाहर आएँ, देखें आज कैसी मार्केट लगी है। मैंने सोचा मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ इटली में क्या क्या है, तो मेरे साथ जो है वो मेरे देखने वाले भी एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, ये इटली में जिस सिटी में पिचेंज़ा में मैं रहती हूँ, ये विया रोमा स्ट्रीट है, जहाँ के ये हर मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद ये मार्केट लगती है। अच्छा, इस मार्केट की ख़ास बात क्या है? सबसे ख़ास बात यह है कि इस मार्केट में महंगी चीज़ें आपको सस्ते दामों मिलेंगी और ब्रांडेड चीज़ें और सारे कदीमा की चीज़ें, मतलब एंटीक चीज़ें जिन्हें बोलते हैं वो वाली, मतलब जो आपको नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलती। जैसे रेडियो है, पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं, या बैग्स हैं, या पुराना फर्नीचर जो बहुत एंटीक ज़माने के हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी सस्ते दामों। तो मैंने ये यहाँ से शुरू की थी अभी, जो देखना साथ साथ मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ कि जो देखने वाले हैं उनके पास जाएगी। नॉर्मली जो आपको जाकर बाहर मार्केट में चीज़ 200, 250, 300, 400 यूरो की भी मिलेगी ना, वो यहाँ पे आपको 20-30 यूरो, 100 यूरो, 150 यूरो में मिल जाएगी। यहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किया जी, वो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह गए और साथ ही वो जिम की मशीनरी वगैरह थी। ये आई जी ज्वेलरी। अच्छा, ये आया था जी ज्वेलरी का स्टॉल। एक तो मैंने अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे बनाई थी वीडियो, लेकिन वो चैनल किसी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। उस पे मैंने मार्शे की वीडियो बनाई थी, जो इटली में मार्शा लगता है। उसकी मैं दोबारा फिर किसी दिन बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है ये विया रोमा में लगती है, पूरे पिचेंज़ा में। यानी ये एक वाहिद स्ट्रीट है विया रोमा, जहाँ पे ये 1 मंथ 1.5 मंथ बाद ये स्ट्रीट मार्केट लगती है। और इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, उनके खेलने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके ड्रेसेस हो गए, बड़ों लेडीज़ बैग, जेंट्स के जो हैं वो शूज़, मतलब जो शूज़ आपको ब्रांडेड शूज़ आम शॉप्स में, मतलब जो ब्रांड की शॉप्स हैं जैसे एडिडास लगा लें, नाइकी लगा लें, वो वहाँ से अगर आपको मिलते हैं 250-300 यूरो के, यहाँ पे 70 इस तरह 80 यूरोज़ में वो लगे होते हैं। ये चेन्स देखें जी कितनी खूबसूरत हैं। और ये देखें, ये यहाँ पे ये लोग बड़े पसंद करते हैं। ये वो ईगल शेप में बनी हुई थी चेन, ये आजकल बड़ी ट्रेंडी चल रही है, ये बटरफ्लाई काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें। और ये 5 यूरो में, सिर्फ 5 यूरो में, बाहर आप मार्केट में कहीं पे भी 5 यूरो की ये इस तरह की चेन नहीं आपको मिलती है। और बड़े खूबसूरत किस्म के इयरिंग्स भी थे लेडीज़ के। ये देखें, ये इयरिंग्स इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना, अच्छा मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करते वक्त ये सोच रही थी कि हमारे काश हमारे मुल्कों में भी ऐसा होता है कि आम जो पब्लिक है, आम जो जनता है ना, उसकी पहुंच भी होती ऐसी ब्रांडेड चीज़ों तक। हमारे तो वहाँ पे अगर लंडे की कोई चीज़ भी ले ले और किसी को पता लग जाए ना, वो इतना मजाक बनाते हैं जी, आपने लंडे की चीज़ ली, आप लंडे की चीज़ पहनते हैं, आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं। तो खैर, जब इंसान फिर बाहर आता है, ये चीज़ें देखता है, तो फिर अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। ये देखें जी, ये ग्लासेस बहुत अच्छी थी। मैंने अपने बेटे की शॉप से ग्लासेस ली थी, तो वो मुझे तकरीबन 7 यूरो 50 सेंट की मिली थी। और इधर जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि 3 यूरो की है। तो मेरे बेटे को ग्लासेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने इनसे ले ली। ये देखिए जी, चर्सी इंसानों के लिए जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये ऐश ट्रे है। और ये इतनी हल्की थी, वेट में इतनी हल्की थी। 1-2 यूरो में सारा सामान लगा हुआ था, 3 यूरो में। ये जी वो कार्ड वगैरह रखने के लिए, अगर किसी ने कार्ड रखने हो, सिगरेट्स रखनी हो, या गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं, जो कि मैंने किया भी था। मेरा भाई दुबई से लेके आया था अपने सैनिटरी पैड्स वगैरह रखने के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, ये देखें लैंप्स कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। अच्छा, ये देखें एंटीक्स पीस जो मैं कह रही थी ना, ये देखें, पता नहीं ये डियर या कुछ ऐसे 3-4 पीस पड़े हुए थे, ये फर्नीचर है। अच्छा, मैंने अपने बेटे के लिए रूम के लिए एक साइड टेबल काइंड ऑफ मैंने वो लिया यहाँ से, वो 40 यूरो का मुझे मिला यूज्ड में, सेकंड हैंड। और यहाँ पे जो है ये एंटीक लगे हुए थे। बाहर जो मार्केट में एंटीक सामान होता है, अगर अव्वल तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिलता ही नहीं है। अगर आपको फर्नीचर की कोई इस तरह की चीज़ लेनी हो, साइड टेबल या कुछ भी जो आप लाउंज में रखना चाहें, या कहीं भी साइड कॉर्नर में टेबल रखना चाहें, तो वो आपको 250, 300, 450 इस तरह यूरोज़ में मिलेगा। ये यहाँ पे ये 150 यूरोज़ में लगा हुआ था, और बड़ी अच्छी पॉलिश और प्योर वुड में। ये नहीं कि अगर जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वो फर्नीचर डिफरेंट डिफरेंट उसमें आ रहे हैं, वुड का तो बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता तो वो आम लोगों की पहुंच में नहीं होता। तो ये प्योर वुड में था, लकड़ी का था।
अच्छा, ये अब ड्रेसेस भी थे कुछ जो कि मैं देख रही थी। ये शर्ट्स इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, हल्की हल्की इन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा, ये शर्ट्स जो थी ना, ये इन्होंने लगाई हुई थी तकरीबन ये जहाँ मैं ब्रेसलेट देख रही हूँ इसके बिल्कुल साथ ये शर्ट्स है। मैं अभी आपको जो है वो कैमरा इस तरफ करके जो है दिखाती हूँ। ये वाली शर्ट्स ये इन्होंने लगाई हुई थी 25 यूरो और 30 यूरो का 1 पीस। लेकिन यही मार्केट में शर्ट सेम इसी डिज़ाइन की मैंने थोड़े दिन पहले मार्केट में शर्ट देखी थी, तो उन्होंने लगाई हुई थी 70 यूरो की। अब आप खुद सोचें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि 1 मंथ का जो है, जब आपको बहुत ज़रूरी कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप जाके मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन अगर नहीं तो ये लोग इवन के गाड़ियों में आए हुए थे। पिचेंजा में इतनी गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, गाड़ी आपको हर मॉडल की नज़र आएगी। पता नहीं यहाँ तो यहाँ के लोग अमीर हैं या पता नहीं गाड़ियाँ इनके पास सस्ती हैं तो ये गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो इतनी गाड़ियों वाले सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। हर बंदा 1 मंथ के बाद वेट करता है। जैसे ही वी आर ओमा में ये मार्केट लगती है तो लोग आकर धड़ाधड़ शॉपिंग करते हैं। जूते देखे कितने अच्छे हैं। ये शूज़ मैं इस पे एक व्लॉग बनाऊंगी कि यहाँ पे चैंजा में जो मॉल है ना उसमें एक शॉप है बहुत अच्छी शूज़ की, जहाँ से ब्रांडेड शूज़ आपको मिल जाते हैं प्रमोशंस पे। लेकिन वो प्रमोशंस भी इस हद तक होती हैं कि एक नॉर्मल डेली वेजेस वाला जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो है वो चीज़ें इस तरह से लगी हुई थी, 10 यूरो, 5 यूरो, 20 यूरो, 15 यूरो, मतलब चीज़ों के हिसाब से थी। ये देखें जी, ये कॉफ़ी के जो हैं वो कप्स वगैरह हैं, जो लोग यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कैफ़े वगैरह खरीदे, मतलब खोले होते हैं ना, वो यहाँ से लेकर जाते हैं। ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स, आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। और ये कितने का लगा हुआ था, इन्होंने पता नहीं 5 यूरो शायद लगाया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने इनसे पूछा भी था। और ये देखें ये 10 यूरो का टेबल पे रखने के लिए बड़ी खूब, मतलब उन्होंने 7 टैग्स लगाए हुए हैं, कौन सी चीज़ 5 यूरो की है, कौन सी 10 यूरो की है, कौन सी 2 यूरो की है, 1 यूरो की है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ा आगे जाकर। मैंने ये वीडियो जब एडिट की है तो उससे पहले ऑब्वियस है शूट की थी, तो मैंने अपने बेटे के लिए भी कुछ ख़रीदा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या प्राइस है। ये देखें जी, एंटीक ज़माने की ये जो है फर्नीचर हैं। ये देखें, ये आप अपने लाउंज में रख सकते हैं। ये चेयर्स देखें, कभी वो चलती थी चेयर, वो चिख जो होता है ना, चिख काइंड ऑफ जो पाकिस्तान में बोलते हैं चिखें, उसकी ये बनी हुई है और बड़ी मजबूत चेयर्स हैं और बड़े अच्छे प्राइजेस पे लगी हुई थी। ये देखें जी, ये बाबा आदम के ज़माने का टेलीफोन जो हम फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखते थे, कभी 90s 80s की फिल्मों में, बड़ा खूबसूरत लोग रखते हैं। ये नहीं कि इसको यूज़ करने के लिए, लोग वैसे ही एंटीक पीस के तौर पे घर में डेकोर के लिए रखते हैं, डेकोरेशन पीस के तौर पे खूबसूरती के लिए लोग रखते हैं। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे जो महंगी तरीन आपको लगे ना, कि बाहर मार्केट से आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको अपने घर भी डेकोर करने का शौक है, कि आप, कुछ लोग लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शौक होता है जी, ये कोना इस तरह का हो, ये कोना, तो आप यहाँ से आकर वो ख़रीद सकते हैं। बेशक आप किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं, मे भी हर शहर का अपना अपना कुछ होता है, वहाँ पे भी ये मार्केट्स वगैरह लगती हों, लेकिन जो पेचेंजा के नज़दीक सिटीज़ लगते हैं वहाँ से आप यहाँ आकर ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। डिनर सेट्स भी थे इनके पास, लाइक वो जो कहते हैं हम प्लेट्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे हमारे एशिया में यूज़ होती हैं वो कटोरियाँ या बाउल वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। ये देखें, ये वाइट ड्रेस कितना प्यारा है, यहाँ पे शादी वगैरह के लिए जो पहनते हैं वो। और ये बच्चों की एसेसरीज़ थी, पेंसिल, ज़्यादातर लेड पेंसिल थी, उसमें डिफरेंट चीज़ें थी बहुत प्यारी प्यारी। और अगर बच्चे जो स्कूल गोइंग हों वो तो आपको पता है साथ आए हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़िद ना करें कि हमने ये नहीं लेनी है। वो तो पक्का कहेंगे ही कहेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। देखें पेंसिल के ऊपर वो गाड़ी और बस और इस तरह की सारी चीज़ें बनाई हुई थी। ये देखें जी, जूते इतने अच्छे अच्छे, आप मतलब अब गर्मी आ रही है तो उस तरह के जूते हैं, तो भी जो भी लेना चाहें। ये बच्चों के ड्रेसेस है, मैं यहाँ पे देख रही थी अपने बेटे के लिए, तो मुझे एज सच तो मतलब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी निकर शर्ट्स या हाफ शर्ट्स या इस तरह कुछ चल नहीं रहा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक उसके लिए शॉर्ट बहुत पसंद आई। ये देखें ये वाली, तो मैं उसे पूछ रही थी और ये बिल्कुल न्यू थी, ये नहीं थी कि कोई यूज्ड थी। तो मैंने उसे प्राइस पूछे तो ये जी जनाब मुझे मिली 2 यूरो की। लीडल से मैंने पूरी निकर शर्ट इसका पेयर लिया था जो प्रमोशंस पे आए हुए थे 5.5 यूरो का। लेकिन वो इस तरह का उसका जो स्टफ़ था वो इस तरह का नहीं था। अच्छा था वो भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा था, लेकिन इस तरह का नहीं था जिस तरह ये प्योर वो जैसे डेनिम जीन्स का होता ना वो स्टफ़, ये उस तरह का स्टफ़ था। और बच्चों को इस तरह की पहनाई हुई ना बड़ी अच्छी सी एलिगेंट सी लगती हैं, लुक बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने कहा इसके साथ मार्केट्स में मैं कहीं से भी टी शर्ट्स वगैरह देख लूँगी, कोई भी इसके साथ मैच करके। मुझे यहाँ से इसके साथ कोई मैचिंग में नहीं मिली थी। ये नहीं था कि उनके पास टी शर्ट्स नहीं थी, लेकिन मुझे कोई मैचिंग में नहीं मिली थी। ये आगे जी मैं आई ज्वेलरी की तरफ, तो ज्वेलरी देखें कितनी प्यारी है, जो हम नॉर्मली लेते हैं
आम बाज़ारों से। यहाँ पे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव है, ज्वेलरी हो गई या मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ शायद हम लोगों को एक्सपेंसिव लगती हैं वो। तो यहाँ पे जो है आपको इस मार्केट से हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखें, छोटा सा अगर कोई इंसान अपनी गोल्ड की चीज़ें रख के भूल जाता है, या कोई रिंग वगैरह है या इयररिंग्स हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बैग में इस तरह की ये जादू की डब्बियाँ रख सकते हैं अपने साथ, जिसमें आप चेन वगैरह गले की उतार सकते हैं। कुछ लोगों को होता है ट्रैवल करते हैं रैशेज़ हो जाते हैं गर्मी से, तो चेन वगैरह आप उतार के रख सकते हैं, रिंग रख सकते हैं, इयररिंग्स रख सकते हैं। ये जी यहाँ पे देखें, ये 20 यूरो के ग्लास का पेयर लगा हुआ था, जो कि वाइन ग्लास हैं, जो वाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घरों में, या जिनके क्लब्स वगैरह हैं, जो मतलब आम आम शॉप से अगर इनके पास 40 यूरोस का था, तो आप सोचें कि आप अगर बाहर शॉप से ख़रीदेंगे तो वो कितने का आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ज्वेलरी है ना वो इस तरह की चलती है। हमारे वहाँ पे जो वो स्टोन्स और इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं ना, वो चमक धमक और ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती। ये देखें जी, ये खुशबू के लिए था। अगर आप घर में जो है वो धुनी वगैरह देते हैं, इसको इससे धुनी देकर आप इसमें रख दें, और बड़ी प्यारी इस लकड़ी से खुशबू आ रही थी। इनके पास जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई, अगरबत्तियाँ थी। अगरबत्तियाँ पाकिस्तान में तो सुना था, यहाँ पे भी अगरबत्तियाँ थी और इतनी प्यारी प्यारी खुशबू थी। अगरबत्तियाँ थी, साथ वो जो लकड़ी मिलती है ना, संदल की लकड़ी, और ये वो जिनको जला के आप रख देते हैं। ये जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ था, ये वैसे नॉर्मली ज़्यादातर ऑनलाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ था। आप इसके अंदर अगरबत्तियाँ या वो लकड़ी वगैरह जला के उसको धुआं वगैरह अंदर रख दे और बंद कर दे, तो ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता घर में, कमरे में, जहाँ भी आप रखना चाहें, वॉशरूम में आता रहेगा, तो बड़ी अच्छी एक फ्रेगरेंस जो है ना पूरे घर में या वॉशरूम में फैल जाती है। ये जी, अब जेंट्स क्यों पीछे रहे? लेडीज़ का इतना सामान था तो जेंट्स कैसे पीछे रह सकते हैं? ये जेंट्स के रिंग्स और वो छल्ले और चेन्स वगैरह पता नहीं क्या क्या थी। मुझे इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पहनते, तो मैंने लिया, देखा भी नहीं, लेना तो खैर दूर की बात थी। अच्छा, ये आ गया बच्चों की वो सामान, या जो हम दीवार पे जो है वो चीज़ें स्टिकर्स वगैरह स्टिक करते हैं, ये वो चीज़ें थी। ये बच्चों के आ गए जी खिलौने। यहाँ से हमने खिलौने लिए भी थे अपने बेटे के लिए। ये देखें, ये स्केटिंग शूज़ बाहर से इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, 100 यूरो 150 यूरो, और इससे पूछा तो उसने कहा कि 5 यूरो के हैं, सिर्फ 5 यूरो के, और बिल्कुल न्यू पेयर। ये नहीं था कि ये यूज्ड था। तो मैंने इसको पाँव जब टच किया था ना, वो उससे पूछ ही रहे थे कि ये वाले कितने के। उसने कहा 5 यूरो के हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको 4 या 3 यूरो भी कर दूँगी, और बिल्कुल न्यू थे। तो काश हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें होती, वहाँ पे जो है आम जो पब्लिक है उसकी भी रसाई होती इन चीज़ों तक। हमारी पब्लिक को जो मिलती हैं चीज़ें रेहड़ी से या फट्टे से, वो वैसे ही इतनी वो होती हैं कि अगर आप ले भी लो मजबूरी में, जिनके पास नहीं है इतना बजट, तो वो 1 या 2 बार ही चलती हैं। ये देखिए जी, लेदर के बैग जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेदर के बैग। जो लेडीज़ हैं, जो होता है ना, हम कहते हैं बर्गर क्लास लेडीज़ है ना, वो ये लेदर के बैग्स बहुत पसंद करती हैं पार्टी वगैरह में जाने के लिए, या आम आम पार्टी में जाने के लिए। ये नहीं कि आप किसी शादी में लेकर जा रहे हो। ये देखिए, ये क्लच कितना, क्लच तो नहीं कह सकते, ये हैंड पाउच कह सकते हैं इसको। ये भी बिल्कुल न्यू था, और इसकी भी प्राइस जो है वो बड़ी मुनासिब लगी हुई थी। बाकी बैग सारे खूबसूरत थे। मुझे पर्सनली ये वाला बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके अंदर का थैला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा ये माइंड ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बोरी डाली हुई है। ये सारा कुछ देखने के बाद जी हमारे शॉप की तरफ इसके पास थे प्योर लेदर के बैग, जो इसने 70 यूरो और 80 यूरो के लगाए हुए थे। मुझे लेदर के बैग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में और कॉलेज लाइफ में बहुत पसंद थे, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाए ना तो ये बाहर से भीगते नहीं हैं, मतलब अंदर से इनके अंदर मौजूद चीज़ें नहीं भीगती हैं। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये आम मार्केट में आपको 200 यूरो तो बहुत कम है, 400 यूरो 450 यूरो से कम बैग नहीं मिलेगा। अब ये लोग क्यों इतना सस्ता रखते हैं या क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मार्केट जो है महीने में एक बार या महीने बाद या 1.5 महीने बाद एक बार जो है वो विया रोमा में ही लगती है। फिचेंजा में मेन जो है विया रोमा, इसका हम ये कह सकते हैं प्यासा है, या जो भी कहते हैं, एक सेंटर एक बना हुआ है। ये देखें जी, ये बहुत ब्रांडेड बैग था। ये वाई जी या वाई एस जो भी है ब्रांड, किसको नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ें जो आप बाहर से सोच भी नहीं सकते ना, पाकिस्तानी रुपीज़ में उनको कन्वर्ट करें 6-6 7-7 लाख रुपए में, तो यहाँ वो कुछ हज़ारों में मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें थी। ये देखें कितने खूबसूरत बैग हैं, कितने हम सोच भी नहीं सकते हमारे मुल्कों में इन चीज़ों तक रसाई जो है वो आम पब्लिक को इस तरह से होगी। यहाँ पे ये लोग इन्हीं चीज़ों का वेट करते हैं, या तो मार्शे से जाके ख़रीद लेते हैं, जो मार्शे एक मार्केट लगती है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग दोबारा अपलोड करूँगी इस चैनल पर। और या फिर जो है इस तरह की मार्केट्स जो लगती हैं उनसे ले लेते हैं। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये जर्मनी में भी मार्केट लगती है, फ्लो मार्केट शायद बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे साल में एक बार लगती है। लेकिन यहाँ पे मेरे कज़न बता रहे थे कि बाजी ये जो है महीने में एक बार लाजमन लगती है। अच्छा, ये देखें,
एक बड़ी मतलब इधर हैरानगी की चीज़ें बहुत हैं। नटिंग करती हैं वो सिलाई होता है, क्रोशिया मिल जाता है। और ये देखें लेसेस आप पर्दों को बांधने के लिए, या आप घर में आपके पास सिलाई मशीन है, यहाँ पे लोगों ने रखी हुई हैं जो ब्रिटिश लोग हैं। जब वो नहीं उनके पास कोई काम होता तो वो घर में अपने आप को इस तरह बिजी रखते हैं। मैं ये शूट करना चाह रही थी, इनके पास कुशन कवर बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि आप मेरा जो है ये स्टॉल जो भी मैं लगा कर बैठी हूँ आप इसको शूट नहीं करेंगी। अब आते हैं जी स्टॉल की तरफ। ये देखें हमारी माएँ जो बचपन में हमें पहनाती रही हैं वो नटिंग करके। यहाँ पे इतना खूबसूरत ये लगा हुआ था। बैग्स भी इतने आँखों को अच्छे लग रहे थे, ये बिलीव में इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे बचपन से ना शौक था, अपनी अम्मी को कहती थी आपने मुझे क्यों नहीं पहनाया ऐसा कुछ। तो अम्मी कहती थी जब तुम छोटी थी तुम सब बहन भाइयों को मैंने कुछ ना कुछ ऐसा पहनाया था अपने मतलब हाथों से नटिंग करके। तो वो बड़े होकर ना एक शौक सा रहता है कि हमारी बचपन की चीज़ें कहाँ पे हैं। तो इतनी अच्छी लग रही थी ये यहाँ पे ये चीज़ें। खैर जहाँ से मैंने स्ट्रीट शुरू की थी अब आ रही थी जी मैं एंडिंग पॉइंट की तरफ। और एंडिंग पॉइंट की तरफ भी जो है वो कुछ चीज़ें थी। अच्छा यहाँ पे जी आगे बैठा हुआ था डीजे, और ये देखें जी ये इनकी सेलिब्रेशन हो रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इस। तो ये जी मैंने आगे एक क्लिप लगाया है, वॉल्यूम ऑन करके देखिए। Shake that ass, girl. Go, 50 in the high in front and here, we'll up in here. Oh, so good, I'm so good, I'm so hard. So gully, so grimy, what's good? कितनी एजड थी। हमारे मुल्क में तो हम 30 से ऊपर नहीं होते तो हमारी कमर दर्द और हमारे घुटने दर्द और हमारे जोड़ दर्द, मेरा खुद का भी यही हाल है। मेरी बैक कितनी होती है और देखें इतनी एजड होकर वो किस तरह। यहाँ पे बड़े एक्टिव लोग हैं। तो वो हंस रही थी मुझे देखकर। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो शूट कर लूँ, तो कहती नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, तुम जिस तरह से मर्जी शूट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। ऑब्वियस है आप जब आप किसी की कोई वीडियो शूट करते हैं तो कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, या किसी की पिक्चर ले रहे होते हैं, किसी के बच्चे की, किसी बड़े की, किसी की भी। लाइफ में आप कोई भी काम करते हैं ना किसी का तो आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें जी ये पिचेंजा के जो है इन्होंने ये पूरे वो पम्फलेट टाइप कुछ बनाए हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं ये शूट कर लूँ। जिस किसी की भी मैंने वीडियो शूट की थी उनसे परमिशन लेकर की थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जब शुरू की थी तो एक दो ने मुझे रोका, तो फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये तो बैड एटिकेट्स हैं। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप जो है वो करें। हम अक्सर इंटरनेट से इस तरह के पोस्टर्स निकाल के रूम की दीवारों पे लगाते हैं जिसपे कोई क्वेट्स हमें अच्छे लग रहे होते हैं कुछ ऐसा। तो ये पूरा जो है वो पिचेंजा का बना हुआ था। जिस सिटी में मैं रह रही हूँ ये पूरा उन्होंने एक वो बनाया हुआ था कि जी यहाँ पे आपको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा ये एक मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी जो कि हमें वहाँ पे देखने में नहीं मिलती हमारे मुल्कों में। ये इस बंदे के पास जो है पूरी जो है वो शहद की आइटम्स थी, और इसके ऊपर ये जो चिट्स है ना, ये इसका मकसद क्या है, ये चिट्स ये थी कि ये इस बी का है। और मतलब जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना छोटी मक्खी का है, बड़ी मक्खी का है, तो ये उसने पूरी डिटेल लिखी हुई थी और बड़े मुनासिब प्राइस पे थी। हम आम एक लेकर आते हैं लिडल से या अक्सर पैनी से यहाँ से ख़रीदते हैं, तो वो 2.5 यूरो की मिलती थी प्लास्टिक बॉटल। यहाँ पे जो बड़ा वाला डब्बा था इसके पास वो 13 यूरो का था। उससे छोटा जो था वो जार वो 7 यूरो का था, और उससे छोटा 5 यूरो का, मतलब 13, 7 और 5। और आप किसी भी किस्म का शहद ले सकते हैं विदाउट ये सोचे कि वो प्योर नहीं होगा, वो बिल्कुल प्योर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का चाहिए। तो बड़ा अच्छा था। हम लोग भी ख़रीदना चाह रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन वो ख़रीदा इसलिए नहीं कि हमें पहचान नहीं थी कि इसमें से जो है वो कौन से वाला बेस्ट होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी तो नहीं, नेक्स्ट टाइम हम सारा सर्च करके जब ये दोबारा मार्केट ये लगेगी तो फिर हम दोबारा जो है वो इनसे हनी ज़रूर लेंगे। लेकिन वो मैं देखे बता रही थी कि जो नीचे बड़ा वाला जार है इतने का, ऊपर वाला ये वाला, ये सारे। इसके बाद आगे जी फ्लावर की तरफ, फ्लावर भी थे बड़े अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट था इस मार्केट का। और खैर बहरहाल जी क्या कह सकते हैं, ये देखने के बाद चलें अच्छा लगता है, आप इंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, अच्छा लगता है इंसान को। लेकिन फिर ना अपने कंट्री की तरफ ध्यान जाता है कि काश हमें वहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल हों। तो जो लोग वहाँ पे रहकर हमारे जैसे सोचते हैं यहाँ आने की, या जिनकी कोई मजबूरी होती है, तो वो ये कहें कि चलो जी हम अपने मुल्क में रहते हैं, फिर कोई भी नहीं छोड़ के जाता ना। तो अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को भी जो है वो जी अकल समझ दे, हमारी आवाम को भी दे कि वहाँ पे खाली हुकूमतों का तो कसूर है ही है, हम लोगों का अपना भी है कि हर चीज़ में रिश्वत, झूठ, ना तो कोई इंसाफ है, वहाँ झूठ ही बिकता है मतलब हर तरफ। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है बहुत सारे न्यू लोगों को जो न्यू शिफ्ट होते हैं उनके लिए एक नया नॉलेज हो। मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी। मैं साथ साथ जो खुद एक्सप्लोर करती हूँ यूरोप में जहाँ कहीं भी जा रही हूँ वो साथ साथ मैं ज़रूर जो है शेयर करती हूँ। बाकी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी देखें।
बाकी जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को देखते हैं, टाइम देते हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मुझ में तो रोज़ थोड़ी सी हिम्मत आती है कि मैं वीडियो बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। ये देखें जी, जाते हुए हम जब वापसी नहीं कर रहे थे तो मुझे ये लेडी ने ये एक पोटली दी। इसके अंदर वो कोई जड़ी बूटी थी जिससे खुशबू आती है। आप अपने कमरे में रखें तो हर वक्त खुशबू आती है। मैं वैसे ही इसका स्टॉल देख रही थी तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ मेरा बेटा था, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने बोला कि बहुत प्यार करते हैं, तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसने बेचने के लिए रखी, लेकिन उसने हमें फ्री दी। शी लव्ड माई सन सो मच। और उस लेडी का बहुत बहुत थैंक यू मैंने बोला, और उसने बहुत प्यार किया मेरे बेटे को और मुझे भी पूछा कि तुम कहाँ से हो। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।